हाँ, सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेंगे? एपी, है ना? किसकी? इंग्लिश में बोले तो फुल फॉर्म इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक। और हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणियां, है ना? श्रेणियां, ठीक है। एपी, है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या प्रोग्रेशन का मतलब क्या? लगातार बढ़ता, है ना? जैसे श्रेणियां से पता चलता है कि एक सीढ़ी बाय सीढ़ी, यानी स्टेप बाय स्टेप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, क्या ना? इसमें एक क्या होता है? स्टेप होता है ना? हर 2 डिजिट के साथ या संख्याओं के साथ क्या होगा? एक निश्चित बढ़ाव या घटाव, है ना? या कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिर, ठीक है? तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एपी में बोलेंगे। एक निश्चित संख्या क्या होगी? या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, या नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल जीरो वैल्यू उसको कह सकते हैं, जीरो वैल्यू उसमें वृद्धि होता है। तो वैसे एपी को, मतलब वैसे श्रृंखला को, ठीक है, वैसे श्रृंखला को या सीरीज को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, ठीक है, वैसे सीरीज को हम लोग एपी में कहेंगे, राइट? एपी में कहेंगे। अब पूछेगा एपी में किसको कहेंगे? क्या बताएंगे अभी? एपी में किसको कहेंगे? क्या बताएं? क्या बताएं? जिस श्रृंखला में निश्चित संख्या, ना, एक निश्चित संख्या की बढ़ोतरी हो या, है ना, घटोतरी हो या कांस्टेंट हो। कौन सा मतलब? निश्चित हो, यानी ना बढ़े ना घटे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपी में। जैसे सपोज दैट कोई संख्या लिखा हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट, क्या ये एपी में है ना? अगर यहाँ लिखा हुआ है यहाँ 3 5 7 11 15, क्या एपी में है? क्या एपी में है? हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? समान संख्या नहीं जोड़ी गई, है ना? इसमें देखो यहाँ कितना का प्लस हुआ? 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ का 2, यहाँ पर 3 2 5 हुआ ना? नहीं, 3 2 5, फिर 5 2 7, 7 4 11, है ना? फिर 4 जोड़ने लगे। तो पहले तो 2 हुआ, फिर क्या हो गया? 4 होने लगा। तो निश्चित संख्या अगर 2 से स्टार्ट हुआ है तो सब में 2 ही होना चाहिए। अगर 4 से स्टार्ट हुआ तो सब में 4 ही होना चाहिए, है ना? बीच में आगे पीछे नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? अगर यहाँ a है, यहाँ 2a है, यहाँ 3a है, यहाँ 4a है, क्या ये एपी में है? एपी में है पक्का। अगर यहाँ a स्क्वायर है, सॉरी यहाँ a है, a स्क्वायर है, यहाँ पर a क्यूब है, a टू दी पावर 4 है, तो क्या एपी में है? नहीं, है ना? अब कैसे? देखो इसमें क्या हो गया? a से गुना हुआ तब ये आया, है ना? a से गुना हुआ तब ये, और इसमें भी गुना हुआ। तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि कौन एपी में है और कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। जैसे कोई डिजिट फिर लिखते हैं 5 10 15 20 डॉट डॉट, क्या एपी में है? नहीं है। क्या एपी में है तो कैसे है भाई? कि इसमें कितना जोड़ा गया? 5, यहाँ पर फिर 5, फिर 5। अब जो ये 5 तो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर है, नहीं है? इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, तो सब में अंतर बराबर है। इसी को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? CDV कहा जाता है ना, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ये बताइए। अंतर कैसे निकाले? अंतर कैसे? ये 5 कैसे निकाले? इसको इसमें से घटा दिए, इसमें से उसको घटा दिए, इसमें से इसको, यानी कहने का मतलब जो ये क्या है? ये अलग अलग जो कहलाता है, ये पद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो पहला पद को हम लोग A1, दूसरा को, तीसरा को, चौथा को A1 A2 A3 A डॉट डॉट डॉट, और लास्ट पद को AN कहते हैं, है ना? लास्ट पद को क्या कहते हैं? AN कहते हैं। चलो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, है ना? तो यहाँ से कुछ समझ में आया हमें कि जब प्रथम पद रहेगा, है ना,
प्रथम पद को क्या कहेंगे, ए या A1, है ना, ए या A1। और कोई कोई आदमी इसको टी या T1 भी लिखता है ना। टी फॉर टर्म होता है, टी से क्या होता है, टर्म, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, टी भी कोई कोई लिखता है। तो आप पे समझ में आता है, आपको जो लिखना है, टी लिखो चाहे ए लिखो, दोनों बतवा एक ही। दूसरा पद को क्या बोलेंगे, नहीं, पहला को जब पहला को 1 तो दूसरा को 2, है ना, A2। इसी प्रकार से तीसरा को क्या लिखेंगे, A3। और अंतिम पद को क्या लिखेंगे, अंतिम पद को क्या लिखते हैं हम लोग, AN, है ना। अंतिम पद को क्या लिखते हैं, AN, है ना। ये सब याद रखना है ना, जरूरी है, नहीं होगा फिर दिक्कत है। तो हम कहाँ पर आए फिर, सार्व अंतर, है ना। क्या बात कर रहे हैं हम, सार्व अंतर में क्या हो गया कि दूसरा पद को पहला में से घटा दीजिए, दूसरा में से पहला को, यानी A2 माइनस A1 नहीं होगा, A2 माइनस A1। या फिर क्या लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि A2 1 कीजिए, कहीं भी कीजिएगा तो वही होगा, A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, और A4 माइनस A3 भी। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं। चलिए, अगर आपको पूछेगा कि प्रथम पद कैसे बनाएंगे, ये बताइए। प्रथम पद को क्या कहा जाता है, ए। प्रथम पद को ए नहीं कहा जाता है, या इसको आप A1 भी कहते हैं, नहीं कहते हैं। द्वितीय अगर पद निकालना पड़े, यानी A2 निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, A2 निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, ये बताइए। A1 तो ए दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर कुछ करेंगे, है ना। अगर A2 निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से हमको ये नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे, सोचो तो। हाँ, A1 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। A1 में क्या जोड़ देंगे, तो A1 प्लस D, यानी A प्लस D। कोई दिक्कत, A1 को A भी बोलते हैं ना, तो A प्लस क्या हो गया, तो A2 बराबर फॉर्मूला निकल गया क्या, A प्लस D, नहीं, A2 बराबर क्या निकला, A प्लस D। अगर इसी तरह से A3 पूछेगा तो A प्लस A3 पूछ दिया, यानी ये निकालना है, तो कैसे निकलेगा, A प्लस D प्लस D, नहीं, A प्लस D प्लस, होगा कि नहीं होगा, A प्लस D प्लस D। तो कई गो D है, नहीं आया, हुआ कि नहीं हुआ। तो A3 कैसे निकालें, A प्लस 2D। अगर A4 पूछेगा तो A प्लस 3D, नहीं, A4 पूछा तो A प्लस 3D। अगर A9 पूछेगा तो A प्लस, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, A प्लस कितना हो गया। अगर A99 पूछा तो A प्लस 98D। और यहीं पर देखो, अब A99 यहाँ ना, A99 यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पर हमने A प्लस 98 को कन्वर्ट कर दें, हम 99 के टर्म में लाएं तो क्या लिखेंगे, 99 के टर्म में लिखना है। हाँ नहीं, यहाँ 99 माइनस 1 इंटू D लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। आपको 98 चाहिए ना, हमको 99 के टर्म में चाहिए, यानी 99 भी आना चाहिए, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, 99 माइनस 1, तो 98 फुट गया ना। तो एक ही बात हुआ, चाहे E लिखिए, ए हो गया, ये दोनों घटाएंगे तो कितना, 98 ही होगा, नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर वहाँ पर 99 नहीं हो के N होता तो हम A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता। क्या एक फार्मूला नहीं बना, हम रटाते नहीं है, याद रखना ना, फार्मूला सिखा रहे हैं। गलती से भी अगर भूल गए ज़िंदगी में तो आप सीख जाइए कैसे बना ये फार्मूला, है ना। फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, समझ रहे, देखिए कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं तक में। चलिए, तो एक फार्मूला यहाँ से आ गया कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू AN क्या हो गया, AN बराबर, जल्दी बोलो, फटाफट बोलते जाओ, AN बराबर कोई दिक्कत। अब इसमें 4 चीज़ है, देखो ध्यान दो। एक कौन है, AN को क्या कहते हैं हम लोग, अंतिम पद, ध्यान से समझ जाओ, है ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्या है, A को क्या कहते हैं, प्रथम पद, और N क्या हो गया, पदों की संख्या, है ना, पदों की
संख्या और डी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्व अंतर। अब इसमें से चार चीज़ है ना, ये चार निकालना है, 1 2 3 4, ये चार चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब चार में से तीन दे के एक को व्हाट कर देगा, है ना, चार में से तीन देगा और एक कहेगा व्हाट। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या लिखे थे कि 5 10 और 15 और यहाँ 20, ऐसा था ना। और इसमें कहेगा कि ये एपी है ना, ये क्या है, एपी है। बताइए इसका, है ना, 25वां पद क्या होगा, है ना, क्या लिखोगे, एपी 5 10 15 20 डॉट डॉट का 25वां पद क्या होगा, है ना। कौन सा पद पूछा, 25वां पद क्या होगा, क्या कोई दिक्कत। तो अब हमको इसमें से तीन, है ना, फॉर्मूला तो यही चलेगा, फॉर्मूला यही चलेगा, लेकिन इसमें से तीन चीज़ को ढूंढ के निकालना है। चौथा पूछा 25वां पद क्या होगा, 25वां पद, 25वां मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 25वां लास्ट होगा, 25वां क्या होगा, लास्ट होगा, 25वां क्या होगा, लास्ट होगा। और वही लास्ट पद को हम क्या कहते हैं, ए एन निकालना है ना, ए एन निकाल। और एन के जगह पे क्या लिखा है, 25वां चाहिए हमको, क्या चाहिए, 25वां। तो आप A25 भी लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत, ए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 25वां पद तो A25, और ये 25वां पद का मतलब इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, 25वां पद पूछा ना, पदों की संख्या कितनी हो गई, 25। पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, नहीं करते हैं, पदों की संख्या क्या हो गई, 25। और पहला वाला पद को a कहा जाता है, और इन दोनों को घटा दिया जाए तो d होता है A2 माइनस A1। तो 10 घटा 5 बराबर 5। आपको निकालना क्या है भाई, an। देखो हम तीन चीज़ फाइंड कर लिए ना, an का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है भाई, 25 नहीं है, सॉरी 5। ए कितना है, 5। n कितना है, 25 माइनस 1। डी कितना है, ये भी 5। 5 जोड़, पहले ब्रैकेट का काम होता है, 24 गुना 5, 24 पंच कितना, वो भी पता नहीं है, 24 पंच कितना, 120 प्लस 5 कितना हो गया, यही होगा इसका कौन सा पद, 25वां पद। बताइए कोई दिक्कत। अब इसमें से चार में से कहीं भी एक चीज़ अगर वोट कर देगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज जब आप देखने जाएंगे तो 5.1 में क्या पूछा है, सिर्फ ये पूछा है क्या कि कौन सा, चौथा नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कौन सा एपी में है और कौन सा एपी में नहीं। तो आप एपी में है या नहीं है तो उसके लिए कंफर्म है निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस देखेंगे ना, सिर्फ एक का नहीं देखेंगे, तीनों का, है ना। पहले इसका भी निकाल लेंगे, है ना, A2 माइनस A1 करके देखेंगे कितना हुआ, फिर A3 माइनस A2 करके देखेंगे कितना हुआ, फिर A3 माइनस A4 करके देखेंगे। नहीं, 5.1 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। उसमें कह रहा है कौन से इसमें श्रेणी जो है AP में है, तो सब हम लोग 3 को D निकालेंगे ना, मतलब पहला वाला A2 माइनस A1 करेंगे, देखेंगे इसमें कितना आया। दूसरा में A3 माइनस A2 करेंगे, इसमें कितना आया, A4 माइनस A3 करेंगे, इसमें कितना। अगर तीनों D जो है, तीनों का वैल्यू अगर समान है तो हम आराम से कह देंगे कि किसमें है, AP में है। अगर उसी में आगे कहा है कि अगर AP में है तो अगला 3 और पद ज्ञात कीजिए, है ना, 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 दिया हुआ है, नहीं दिया, 1 2 3, तो 5वां पद निकालना ना, A5 का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, A प्लस 4D, है ना। ए के जगह पे A लिख देंगे, 4 के जगह 4 है, D का वैल्यू तो निकला हुआ है, नहीं निकालेंगे, और उसी को पुट करके अगला 3 पद और निकाल लेंगे। कोई दिक्कत। एक नंबर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है ना, 5.1 का 1 नंबर में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है कौन सा AP में है, कौन सा AP में नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी में कितना रुपये भाड़ा है, 15 रुपये, नहीं कितना रुपये भाड़ा है, 15 रुपया। और अगला अगला किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं लगेगा, यानी 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपये का तो लेगा ही लेगा, 8 रुपये एक्स्ट्रा जोड़िए, 8 रुपये एक्स्ट्रा जोड़िए, कितना हो गया, 23 रुपये। फिर और जाएंगे, 3 किलोमीटर गए तो 31 रुपये, फिर 8 जाइए और जाइए, 8 और दीजिए,
मतलब जब जब आप बढ़ते जाइए तो 8-8 रुपया देते जाइए। मतलब हर 1 किलोमीटर पे आपको कितना देना पड़ रहा है? 8, और पहला बार 15, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इससे ये पता चल गया कि ये एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि ये हाँ, तो क्या 1 नंबर में हो गया। 2 नंबर में क्या कहता है? किसी बेलन, है ना, क्या बोला है? किसी बेलन प्रत्येक बार, है ना, बोला कि कोई एक बेलन है ना, क्या है, ये मान लेते हैं ये बेलन है, ठीक है, और इसमें एक वायु चूसक यंत्र लगाया गया। तो बोलता है कि इसमें प्रत्येक बार 1/4 क्या हवा निकाल लेता है। जितना इसमें से हवा रहता है ना, उसमें से 1/4 निकाल लेता है। सपोज दैट, मान लो इसमें कि 64 kg हवा होगा, मान लेते हैं। अगर एक बार खींचा तो कितना निकालेगा? 64 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो कितना किलो निकाला? 16। 64 किलो था, उसमें से 16 निकाल लिया, बचा कितना भाई? 48। कितना बचा इसमें से? 48। साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो। अरे उसको बोल ली। ठीक है, देखो अब 48 kg बचा, 48 का फिर 1/4 निकालेगा ना। 48 का क्या निकालेगा? 1/4। तो कितना निकाला? 12 kg। 12 घटाएंगे कितना बचा? 36। तो पहली बार देखो कितना निकला? 16। दूसरी बार कितना निकला? 12। तो क्या एपी में होगा? नहीं होगा, एपी में ये नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा नंबर में क्या बोला? हाँ, प्रत्येक मीटर की खुदाई। पहला मीटर खुदा तो 150 टका खर्चा हुआ। कितना मीटर? पहला मीटर का, है ना। पहला मीटर में कितना? अब आगे जब खुदाएगा तो बोला 50 टका मीटर लेंगे। क्या टका लेंगे? तो 50 टका जोड़ेगा। 2 मीटर खोदा तो 50 टका दीजिए, फिर अगला खोदवाइए, फिर 50 टका दीजिए, फिर खोदवाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर 50 टका लीजिए। नहीं तो यहाँ पर हर बार वो 50 टका ले रहा है, तो इसलिए ये एपी में है। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जहाँ आएगा वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में चूंकि ब्याज का भी ना ब्याज लगता है, ब्याज का भी क्या लगता है? ब्याज, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं आएगा। वहीं अगर कही देगा साधारण ब्याज तो वो एपी में आ जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर साधारण ब्याज कहता तो क्या कहेंगे हम लोग? वो एपी में है। अगर नहीं कहेगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया तो वो एपी में नहीं है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? आपको प्रथम 4 पद निकालना है, यानी A1, A2, A3 और A4 निकल जाएगा। बहुत आसान है ना। प्रथम पद को A जो दिया हुआ प्रथम पद ही हो गया, नहीं हो गया? दूसरा पद निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये बोलो, A + D, अभी लिखे ना फॉर्मूला, A + D, और तीसरा निकालोगे तो A + 2D, और चौथा निकालोगे तो A + 3D, और पांचवा नहीं निकालना, 4 ही निकालना ना, नहीं निकालना है। 3 नंबर ही बहुत आसान है। प्रथम पद लिखिए और सार्वंतर, तो प्रथम वाला तो लिख लेंगे, और सार्वंतर में क्या करेंगे? माइनस करके A2 - A2 करके A2 - A1 करके निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के तरफ। फाइव 5.2 का कुछ एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है क्या? देखो तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो लगे कि हाँ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बन जाएगा। देखो जल्दी फटाफट देखो, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। क्या कहता है? क्या संख्याओं की सूची, इसमें कौन सा पद 301 है? पूछा है कि कौन सा पद 301 है,
अगर कौन सा पद नहीं है तो आपको बोला कौन सा पद, तो ए एन है ना, ले लीजिए कौन सा ए एन, कितना बोला 301, और उसमें एपी में दिया हुआ है क्या चीज़ बताइए, 5 ए बराबर कितना हो गया 5, डी बराबर कितना हो गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 11 घटा 5 कितना हो गया 6। अब पूछा कौन सा पद, यानी कौन सा पद, यानी पदों की संख्या, तो n बराबर क्या हो गया वॉट, तो आप फॉर्मूला लगा जी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू an का कितना वैल्यू है 301, 300 बराबर क्या हो गया a का वैल्यू कितना है 5, जोड़ कितना हो गया, n का वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए, d का तो वैल्यू है ना, अब वो इधर आ जाएगा 301 माइनस 5, और ये किस में है गुना में, यहाँ है तो भागा में, तो इधर कौन बच गया n माइनस, अब इसको क्या करोगे घटाओगे ना, कितना बचेगा 295 नहीं 96, 296 बटे कितना हो गया बराबर n माइनस 1, ये 2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, नहीं कटेगा, 3 दूना 2 से 3 बार में, और 2 से इसको कटोगे तो 2 का 2, 2 चौके 8, 148 होगा कि नहीं होगा, आने दो, ठीक है। तो चल देख इसमें आने दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 148/3, और यहाँ से आ गया +1 बराबर क्या n, तो 140/1 कर लोगे तो क्या होगा एलसीएम 3, 148 प्लस क्या हो गया 3, या फिर n बराबर क्या होगा 151, दोनों बाहर जाओ, बर्थडे 3, क्या 3 से कटेगा बट आउट नहीं कटेगा, 3 से कटेगा इसका नहीं कटेगा, तो n का संख्या जो n का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा धनात्मक और पूर्ण संख्या होना चाहिए ना, पूर्ण बाय में नहीं आना चाहिए, अगर ये पूर्ण में आ जाता तो ये क्या होता, इस AP का कोई पद 301 होता, अन्यथा इसका नहीं होगा, तो क्या लिखोगे चूंकि है ना, क्या लिखोगे चूंकि क्या n कोई पूर्ण है ना, कोई पूर्ण संख्या नहीं है ना, नहीं है, इसीलिए इस AP का कोई भी पद 301 नहीं होगा, है ना, नहीं कोई दिक्कत। और बोलिए, ये था एग्जाम्पल नंबर 6 का, और बोलिए फटाफट, 7 भी बता दें, गजब। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या पढ़ो, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से, अब सोचो 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, सबसे पहले ये देख लें, 2 अंकों की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है 99 से शुरू होता है, शुरू कहाँ से होता है 10 से, कहाँ शुरू होता है 10, 11, 12 इस तरह से होता है ना, और अंतिम क्या होता है 90। अब इन कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, यानी 3 से कट जाता है, तो क्या 10 कटता है, 11 कटता है, 12 कटता है, तो हमारा 3 से कटने वाला पहला संख्या कौन है 12, तो अर्थात इस AP का जो प्रथम पद होगा वो कौन होगा, फिर अगला क्या होगा 3 जोड़ दीजिए 15, फिर 3 जोड़ दीजिए, फिर 3 जोड़ दीजिए, नहीं होगा, आगे और है, यहाँ से भी लेना है, ठीक है, वहीं पर नहीं छोड़ना है, ठीक, आगे ये देखना है लास्ट में कौन है 99,
क्या ये 3 से कट रहा है? कट रहा है तो लिख लेंगे, नहीं कट रहा है तो 98 की तरफ जाते, वो भी कट जाता तो लिखते, नहीं कटता तो 97 की तरफ जाते। ठीक है, इसी तरह से घटते हुए में ये 99 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसीलिए लास्ट क्या हो गया 99। अब देखो A कितना 12, नहीं D कितना, तो A2 माइनस A1, तो 15 घटा 12 कितना हो गया आपको? AN कितना हो गया 90। आपको तो कितने हैं ना, नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? N कहते हैं। निकल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 का देखिए, हो जाएगा? 8 हो जाएगा? नहीं होगा, जल्दी देख फटाफट। हो जाएगा 9 10, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तू सब बना ली है? हाँ, समझ में आ रहा है? 9 में क्या दिक्कत है? क्या देखो, एक धनराशि है, नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 9 का देखो, कोई धनराशि है, कितना रुपया है उसमें? 1000 रुपया है कि 10,000 है? तो एपी का प्रथम पद यही हो गया है ना, कितना हो गया 1000। 1000 पे क्या बोला है वो बताओ? 8% वार्षिक ब्याज की, हाँ साधारण ब्याज पूछे नहीं, तो इसका मतलब जैसे ही बोले थे साधारण ब्याज में एपी में होता है, नहीं होता है, तो 8% लगाएगा तो 1 साल में 8 रुपया ब्याज, 1 साल में तो कितना ब्याज आया 0 0, कितना हो गया 80। दूसरा साल में 160 नहीं आएगा, तीसरा साल में 80 रुपया बढ़ते जाएगा ना हर साल, पहला में 80, दूसरा में, तीसरा में, इसी तरह से हर साल क्या होगा 80 80 उसका बढ़ते चला जाएगा। आगे क्या कहता है कि बताइए 30 वर्षों में कितना उसको पैसा मिलेगा, है ना, 30 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो पहला एपी का पहला टर्म ये हो गया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसी तरह से कितना साल तक रखा पैसा को? 30 साल तक। बताओ ए बराबर कितना हो गया 80, डी बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1, तो 160 घटा 80 कितना हो गया 80, और कितने साल तक रखें? 30 साल तक। आपको निकालना है AN, बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? आगे बोलिए एग्जाम्पल नंबर 10। क्या लिखा हुआ, जल्दी पढ़ो फटाफट। पहली पंक्ति में कितनी है? तो आप एपी यहीं से शुरू करें। पहली पंक्ति में 23 गुलाब है और दूसरी में 21, उसके बाद इसी तरह से अंतिम पंक्ति में कितने हैं? अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5 नहीं हो गया। ये आपका ए हो गया, इन दोनों को घटा देंगे डी निकल जाएगा, और ये क्या हो गया AN हो गया। यहाँ भी N निकालना है, नहीं निकालना है, जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं लगेगा। आगे कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर देखिए फटाफट। एक्सरसाइज में आ गए, एक्सरसाइज में देखिए कौन बनेगा। एक दो बन जाएगा, ठीक। तीसरा देखिए डिब्बा वाला में वही है बउआ, नहीं दिख रहा है क्या? हैं? हाँ A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए आपको A प्लस D चाहिए ना। A प्लस क्या चाहिए D। आपको A और D खोजिए, कहाँ है A और D? नहीं मिल रहा है। 3 नंबर बता दिए ना, बहुत अच्छा। 3 नंबर इसको बता दें। पहला कितना है 2, और उसके बाद यही ना है, नहीं है, तो आपका ये क्या हो गया ए कितना 2, और A2 नहीं पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन A3 तो पता है ना, कितना A3 कितना है? A3 है 26। आप सोचो A3 कैसे लिखते हैं हम लोग? A प्लस 2D। A3 कैसे लिखते हैं? A प्लस बराबर कितना हो गया 26। अब A के जगह पे लिख दो 2 प्लस 2D बराबर कितना? ये 2 कहाँ जोड़ में उधर गया,
घटा में, तो 2D बराबर क्या हो गया 26 माइनस, फिर 2D बराबर क्या हो गया 24, D इक्वल टू 24 बाई कितना 2 से क्या करोगे कटा दो, कितना हो गया, तो D का वैल्यू बार आपको क्या निकालना है A2, क्या निकालना है A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, तो A का और D, A का जगह पे क्या लिखोगे 2 है ना, A के जगह पे क्या है 2, तो 2 और D के जगह पे क्या निकालें 12, तो दोनों क्या करोगे कितना हो गया, यही इसका आंसर हो गया। नहीं हुआ, और बोलिए उसमें से 6 नंबर बता दें उसका। हाँ 3 का 3 बता दें। ठीक है बोलिए 3 नंबर में क्या क्या है 5, फिर डब्बा डब्बा, डब्बा डब्बा, चल देख A इक्वल टू और A2 वॉट, A3 वॉट, नहीं और आपको दिया हुआ क्या चीज़ A4 इक्वल टू 9 होल 1 बाई A4 बताइए तो कैसे, जैसे A3 लिखे, A4 क्या होता है A प्लस बराबर, इसको तोड़ दो 9 दूना 18, 1 19 बटे A का वैल्यू पता है 5 जोड़ 3D नहीं 5 प्लस 3D इक्वल टू 90 बाई, अब 5 उधर जाएगा, इधर बचा 3D इक्वल टू 19 बाई 2 माइनस 5 बाई, देयर एलसीएम इज 2, 90 माइनस 3 ना, 1 से डिवाइड करेंगे 2, 5 दूना 10, इधर क्या है 3D है, नहीं है 3D है, इसको घटाएंगे कितना होगा 9 बटे 2, ये किस में है गुना में, इधर जाएगा तो D बराबर 9 बटे 2 3 ना आएगा 3, नहीं कोई दिक्कत, 3 से कटा दो कितना बार में 3 बार में, तो D का वैल्यू कितना 3/2। आपको क्या निकालना है A2 निकालना है, क्या निकालना है A प्लस क्या हो गया D, A का वैल्यू बोले तो 5, A का वैल्यू और D का वैल्यू 3/2। अब तो एलसीएम तो आता ही होगा ना, नहीं आता है, 2 5 दूना 10 जोड़ तो 13 बटे तोड़ दोगे नहीं होगा, फिर A3 निकालना, तो A प्लस 2D, A कितना है 5, 2 इंटू D का वैल्यू बोले तो 2 कट गया, बचा क्या 5 प्लस कितना होता है भाई, यही उसका आंसर, और कुछ वही तो हम पूछ रहे थे, ये वाला को बता देते तो बोल नहीं ये बताइए 6 नंबर ना 5 नंबर में है, चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन बोलिए क्या है, डब्बा और 30 फिर डब्बा और माइनस 22, देखो ये वाला कैसे बनाना, यही ना A1 वॉट, अब क्या होगा, अरे भाई A2 तो है, तो A2 को आप क्या लिखते हैं A प्लस D, A2 को क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं, A प्लस D बराबर कितना, समीकरण 1 कर लेंगे। अब दूसरा में लास्ट में क्या है, ये 2 हो गया, ये 3 4 5, तो A6 क्या -22, तो A6 को कैसे लिखते हैं हम लोग A प्लस 5D, नहीं A6 को क्या लिखते हैं A प्लस 5D बराबर क्या हो गया -22 बराबर माइनस समीकरण, आप समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर, तो A प्लस D इक्वल टू 30 और A प्लस 5D इक्वल टू -20, घटा दीजिए, नहीं घट गया ना, कट गया नहीं, घट गया, ये घटेगा कितना बचेगा -4
होगा ना। और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 60। इसलिए D बराबर हो गया 60 बटे -4। कटा दोगे कितना, तो D बराबर माइनस, अब बोलो दुनिया जहान का सब कुछ निकल जाएगा ना। कैसे, इसका मान 1 में रख दो, क्या लिखोगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या है A प्लस D बराबर, तो A का मान पता है तुमको, लेकिन D का तो पता है ना। प्लस माइनस कितना, -15 बराबर कितना, ये माइनस इधर चला जाएगा, नहीं आएगा, तो 38 जोड़, तो A का वैल्यू कितना, कोई दिक्कत है। अब और क्या निकालना है, A निकल गया ना, A3 निकालना है, A2 तो दिले है ना, A3 निकालना है, तो A प्लस 2D, तो A कितना है 53, A कितना है, कहाँ -15 देख लीजिए, और D का वैल्यू -15 नहीं है, तो 53, और ये माइनस प्लस, -15 दूना 30, अब घटाओ कितना आया, यहाँ पर हो गया 53, यहाँ हो गया 23। अब आपको निकालना है क्या, A4, क्या निकालना है, A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3, तो A का वैल्यू कितना 53, प्लस 3 इंटू माइनस D बोले तो 15, नहीं, क्या हुआ मोनिका, ऊपर न था तो नीचे नहीं ना आया, वो आ रहा तो तुम पकड़ लेती, ध्यान दो। इन दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे ना, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा, यहाँ क्या आ गया, अब क्या निकालना है, A5 नहीं निकालना है, A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D है ना, तो A कितना 53 प्लस 4 इंटू है ना, फिर 53 प्लस माइनस 1 है ना, माइनस हो गया, 15 चौके 60, माइनस कितना हो गया 7। बताइए कहीं दिक्कत है, कितना इजी है ना, क्या डायरेक्ट 7 नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों की अंतिम इच्छा यही है तो हमें भी मंजूर है भाई। पर ये 7 नंबर में क्या कहता है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद, 31वां पद, यानी कि an बराबर बोल, सॉरी n बराबर क्या हो गया, n 31 है ना, n बराबर 31। आगे बोलिएगा, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या है ना, क्वेश्चन को सिर्फ पकड़ने सीखिए, हाँ है ना, जैसे तुम लोगों को सब क्लू पता है ना कहाँ से क्या करना है ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन को पकड़ने सीखिए। चलिए आगे देखिए, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, नहीं, जिसका 11वां पद 38 है, कौन सा पद बोला, तो A11 कितना, तो A11 को आप A प्लस 10D नहीं लिख सकते हैं, क्या समीकरण 1 नहीं हो सकता है। आगे बोलिए, 16वां पद, 16वां मतलब A16 बराबर कितना 73, तो A16 को क्या A प्लस 15D नहीं लिख सकते हैं, समीकरण 2 नहीं हो गया, A को 2 को घटा दीजिए, A और D निकल जाएगा, नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, AP में कुल कितने पद है, पदों की संख्या टोटल हो गया कितना 50। आगे बोलिए, तीसरा पद, तीसरा मतलब A3 कितना बोला, A3 बोला 12, तो A3 को आप A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आगे बोला अंतिम पद, बोला 100, अंतिम पद मतलब 50वां पद, तो A 50 होगा, अंतिम पद मतलब 50वां पद, तो A कितना हो गया 50, तो A 50 हो गया, तो A 50 को आप A प्लस 49D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 49D बराबर कितना हो गया 100, ये हो गया समीकरण 2, नहीं हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप यहाँ से A और D निकल जाएगा, A निकलेगा और क्या निकलेगा
ए निकलेगा और कोई दिक्कत हाँ या नहीं? पहले क्या निकलेगा? डी निकलेगा और डी का मान पहले क्या निकलेगा? डी, और डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो वहाँ से ए भी निकल जाएगा। आगे कह रहा है उसी में देखो क्या कह रहा है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A29 ज्ञात करना है। तो A + 28D, ए का जो वैल्यू होगा यहाँ पुट कर देंगे, फिर 28 गुना डी का जो वैल्यू होगा यहाँ पुट कर देंगे, जोड़ होगी। आगे बढ़ जाइए फटाफट, 9 बन जाएगा। 9 बताइए, गजब। कौन कौन पद? तीसरा पद है ना, क्या बोला? तीसरा पद कितना है? 4। तीसरा पद को आप A + 2D, क्या आगे बोला 9वां पद, तो A9 बराबर कितना? माइनस A9 को A + 8D लिख सकते हैं, -8, यही ना है समीकरण 2। 1 और 2 को फिर सॉल्व कीजिए, यहाँ से A और D निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? तो फिर कौन सा पद शून्य होगा, है ना? तो जब यहाँ से आपका A निकल जाएगा, है ना, और यहाँ से आपका क्या निकलेगा? D निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? A निकलेगा, D निकलेगा, निकलेगा ना? आपको AN दिया हुआ है, कितना? 0। AN दिया हुआ है, बोला कौन सा पद शून्य होगा, यानी पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको N निकालना है। A इन दोनों से A और D निकलेगा, राइट? A और D निकलेगा। AN बोला कौन सा पद शून्य होगा, यानी पदों की संख्या नहीं पता है, लेकिन बोला अंतिम पद शून्य होना चाहिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का तरफ देखते हैं। 17वां पद, क्या बोला? 17वां पद, क्या आगे पढ़ो? 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या A17 बराबर A10 + 7 लिख सकते हैं? यस या नो? बोला कि 17वां पद जो है 10वां से 7 अधिक है, तो 7 जोड़ दीजिए। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितना आसान है बताइए। अब यहाँ से A17 को A + 16D नहीं लिख सकते हैं, और A कितना है? 10, तो A + 9D नहीं लिख सकते हैं, और +7 होगा ना? अब ये दोनों इसको उठा के इधर ले आओ, तो A + कितना? A तो कट गया ना, तो बचा कौन? 16D - 9D बराबर कितना? तो अब क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। 7D है ना, घटेगा कितना? 7D = D = 7y, कट के कितना? D = पूछा इसमें सार्वंतर कितना है? निकल गया। कितना इजी है। 11 बताइए। पहले 54वां पद हम निकाल ले, तब ना 132 जोड़ेंगे उसमें, है ना? तो AP दिया हुआ है कौन सा? 3, 15, 27, 49। 49 कौन बोला? A बराबर कितना? हाँ पूछा इसी AP का कौन सा पद 54वें पद से 132। तो सबसे पहले हम तो ये तो देख लें कि पहले 54वां पद कौन है, तब ना उसमें 132 जोड़ेंगे। तो पहले 54वां पद आपको निकालना पड़ेगा। A दिया हुआ है, D बराबर क्या हो गया? A2 माइनस, तो 15 घटा कितना हो गया? 12। तो N बराबर बोला 54वां पद निकालना है, A54, तो A54 बराबर A + कितना? 53D नहीं होगा? A54 बराबर A + A कितना? 3, A कितना? 3, तो 53 गुना D कितना? 12। तो 3 प्लस जोड़ गुना कर दो, कितना होगा? 636 है ना? कितना होगा? 600, जोड़ दीजिए 600, 3 जोड़ेंगे 649। अब बोला कौन सा पद? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है भाई, नहीं पता। AN पता है क्या? नहीं। AN ये 54वां पद से 132 अधिक है, तो कर दिए, क्या कर दिए? हमरा क्या जाता है
कितना हो गया, ये जोड़ेंगे तो 771, यानी ए एन आपको कितना आ गया 700। आपको कौन सा पद यानी नंबर ऑफ टर्म, कौन सा पद यानी नंबर ऑफ टर्म यानी एन निकालना है। क्या निकालना है, एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू व्हाट। लगाइए फॉर्मूला, क्या आया, ए एन आया, ए आया, डी आया, सब ए एन का फॉर्मूला में चलेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, ए कितना हो गया 771, नहीं ए एन दिया हो ना, मुझे निकाले ना 771। ए कितना है 3, एन पता नहीं, डी कितना है 12 नहीं है, ये पहले 3 आ जाएगा, बोले टपक से आ गया, और ये गुना में है, जाएगा कहाँ भागा में, तो एन माइनस 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई, वो भी नहीं आता है, कितना आता है जल्दी बोलो ना, वो भी पता नहीं, 68, कितना बचा 12 से कटेगा, 12 छक्के 72, बचा कितना 4, 8 48 बर चौके, ये -1 इधर आएगा तो 64 प्लस 1 इक्वल टू कौन बच गया n, तो n बराबर 65, यही आपका क्या हो गया। तो क्या लिखोगे, अतः है ना, अतः हाँ, अतः इस AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, लिख लोगे नीचे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। चलिए कम से कम इस तो कंप्लीट करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पढ़िए। सार्वंतर क्या है, समान है, सार्वंतर इसका क्या है, समान यानी बराबर है ना। आगे बोलो, अगर 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, है ना, 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए 13 नंबर में, 13 नंबर में ये तो बन जाएगा 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से, कहाँ से, क्या है 100 में कोई दिक्कत है, 101 से शुरू हो जाती है, और लास्ट कहाँ होता है 900। अब बोला इन दोनों के बीच जितनी भी संख्या है कौन कौन 7 से विभाज्य है, कौन से 7 से, तो क्या 107 से कटता है, नहीं 101 कटेगा, नहीं 102 कटेगा, नहीं 103, नहीं 104, नहीं 105 निश्चित कटेगा, है ना। तो AP का पहला पद 100, अब 7 जोड़ दो 112, 7 जोड़ दो 119 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ देखेंगे क्या 999 7 से कट रहा है, अभी ऐसा जस्ट बताएं थे एग्जाम्पल में 3 वाला, कौन कौन संख्या 3 से विभाज्य है, वैसे ही सेम है, समझे। अब देखें क्या ये 999 7 से कट रहा है, नहीं कटेगा, तो पीछे आएंगे 998 कटेगा, नहीं कटेगा, 996 कटेगा, नहीं कटेगा, 994 निश्चित कटेगा, है ना। 994 आपको A मालूम हो गया, D मालूम हो गया, नहीं हो गया, तो A2 माइनस A1, तो 112 घटा 5 7 हो गया, और AN मालूम हो गया, नहीं हो गया। आपको क्या निकालना है N, क्या निकालना है N। आगे देखिए 14 नंबर, 10 और 250 है, 50 नहीं है, हाँ 10 और 250 के बीच बताइए 4, हाँ ना 4 से कितनी संख्या कटता है, वही बात हुआ, है ना, वही बात है, 4 से कौन कौन संख्या विभाजित है या गुणज है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहला लिखोगे 10, नहीं लिखोगे 10 11 12 फिर गप 10 11 12 13, इसी तरह से लिखोगे ना, और अंतिम में क्या लिखोगे इसी प्रकार से ना, पहला 10 फिर 11 12 200, अंतिम में 250। तो क्या 4 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा, 11 कटेगा, नहीं 12 तो कटेगा ना। तो AP का पहला पद कितना 12, फिर अगला 16, अगला 20, डॉट 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 करके क्या 250 4 से कटता है, नहीं कटता है, 249 नहीं कटता है, 248 कटता है, तो लास्ट पद क्या हो गया 248। तो वहाँ से भी आप क्या करेंगे
एन निकाल लेंगे, हाँ या नहीं? आगे बढ़िए। एन के एनवें पद बराबर होंगे कि एनवें पद बराबर होंगे ना, इसमें 2 गो एपी दिया हुआ है। इसके बाद सब हल्का है, ठीक है, सिर्फ यही एगो है जो थोड़ा सा लंबा है, बना देते हैं, उसके बाद टोटल हल्का है। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 15 इसमें 2 गो एपी दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ 2 गो एपी आज तक है। एक पहला एपी क्या है, 63 65 कितना है? 63 65 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से बोला कि a बराबर कितना हो गया और d बराबर a2 माइनस, तो 65 घटा कितना हो गया 2, नहीं निकला। अब यहाँ से हम लोग an निकाल लेंगे, है ना, an वॉट, n भी वॉट है, तो an इक्वल टू क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितना an इसका होगा दूसरा AP का भी n उतना ही होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू a कितना है 63, n पता नहीं, d कितना निकला 2, नहीं निकला। तो फिर 63 प्लस 2 से n को करो 2n, 2 से 1 को करेंगे 2, दोनों घटा दो, 61 प्लस क्या हो गया 2 है। ये an जो है वो दूसरे के लिए भी यही an होगा, सेकेंड AP है ना, दूसरे AP के लिए an क्या हो गया 61 प्लस 2n। और इस AP में देखो पहला पद कितना दिया हुआ है 3, तो a बराबर कितना हो गया, d निकाल लो a2 माइनस, तो 7 घटा 3 है ना, कि 10 घटा 3 है, 10 घटा 3 कितना हो गया 7, यहाँ से n निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू an, यही आएगा, नहीं आएगा 61 प्लस, जाओ तुम भी घर जाओ, उठ, हाँ निकलना, टाइम वेस्ट मत करो, उठो ना, चल देखो यहाँ से a कितना है, देखो इसमें a कितना है 3 और n कितना है पता नहीं, n मालूम है क्या, आने दो, इंटू d कितना है 7, नहीं d कितना है 7, यहाँ से क्या हो गया 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 प्लस 7 से इंटू कर दो, 7n माइनस क्या हो गया 7, n वाला को एक साइड और डिजिट को एक साइड कर दो, तो क्या हो गया यहाँ से 2n माइनस 7n, यहाँ से ये दोनों घट जाएगा ना, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -4 नहीं हो गया, 7 में से 3 गया कितना हो जाए -4, और ये प्लस 61 उधर गया तो -61, यस या नो। अब ये दोनों घटेगा तो कितना होगा -5n, और इन दोनों माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस कराएगा, तो 61 4 कितना हो गया 65, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, n बराबर कितना हो गया 65/5 नहीं हो गया, कितना हो गया 13, तो n बराबर कितना 13, तो नीचे क्या लिखोगे, अतः 13वें पद जो है इन दोनों का क्या होगा समान होगा ना, 13वें पद इन दोनों क्या होगा समान होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तीसरा पद AP कितना दिया हुआ है, AP निकालना है ना, क्या निकालना है AP निकालना है, तो ठीक है AP हमको पता नहीं है। आगे क्या बोला, तीसरा मतलब A3, तीसरा मतलब A3 कितना, तो A3 को आप A प्लस 2D नहीं लिख सकते हैं, समीकरण 1। आगे क्या बोला, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, तो वही हुआ A7 जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद जो है पांचवां पद से 12 अधिक है, तो पांचवां 12 जोड़ दिए तो 7 के बराबर हो गया, नहीं हो गया। तो A7 आप कैसे लिखोगे 6D, A5 कैसे लिखोगे 4D बराबर कितना, सॉरी प्लस कितना 12, अभी दोनों A कट गया, D इधर आ जाएगा, तो 6D माइनस 4D इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ 2D इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12/2, कट के कितना हो गया D इक्वल टू, नहीं निकला। अब D का मान समीकरण 1 में लिख दो, D का मान 1 में रखने पर, तुमको भी जाने का मन है बाहर,
ठीक है, अच्छी बात है, आप यही चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो। चलिए देखिए, 2 और डी का वैल्यू अब निकला कितना, 6, कितना हो गया, तो ए और 6 दूना कितना हो गया, 12, और उधर चला जाएगा तो कितना होगा, -12, नहीं हो गया। ये आप यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप 12 लिख लीजिए पहले, 12 बराबर 16, अब तो समझ में आएगा ना। तो अब ये 12 उधर चला गया तो माइनस में, तो ए बराबर कितना हो गया, 4, नहीं हो गया, ए बराबर 4। आपको पूछा एपी बताइए, हम बता देते हैं ना, एपी अभी बताते हैं, रुकिए अभी बताते हैं। पहला पद आ गया, दूसरा पद निकालने के लिए A2 चाहिए। A2 में हम लोग जानते हैं A प्लस डी, ए कितना है 4, डी कितना है, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, अब इसमें 6 और जोड़ दो 16 और जोड़ दो 22, एपी हो गया, नहीं हो गया, कितना इजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सोच रहे हो 17, 3 बचल है मात्र। हाँ कौन सा बोला, अंतिम से 20वां पद है ना, अंतिम से 20वां पद पूछा है, नहीं पूछा है, अंतिम से 20वां पद, हाँ अंतिम से 20वां पद है ना, याद रखना है। अभी तक हम लोग शुरू से पढ़ रहे थे, अब क्या करेंगे, अंतिम से 20, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए एपी क्या है, कितना है 3, हाँ डॉट 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 200, इधर से आइए तो यही मेरा एपी का पहला पद, नहीं हाँ तो उधर से आइए तो उधर से पहले ले लेंगे ना। ए बराबर कितना 200, डी बराबर, अभी तक हम लोग A2 माइनस A1 पढ़ते थे, अब उल्टा पढ़ेंगे, जब कहानी उल्टा तो कहानी हम सब कुछ उल्टा देंगे ना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, A1 माइनस A2 पढ़ लेंगे, जहाँ अंतिम वाला कहानी आया तो उल्टे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5। अब बोला कि 20वां पद, तो 20वां पद मतलब n बराबर 20, यानी A20 निकालना है, 20वां पद निकालना है ना, तो A20 निकालना है। A20 बराबर क्या, A प्लस बोलबे निकले 19D, नहीं A 20वां पद पूछा तो क्या करेंगे, A प्लस 19D, A का वैल्यू कितना है 19 इंटू डी का वैल्यू -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस घटा कितना हो गया 95, नहीं घटेगा, घटा दीजिए, आता है घटाने के लिए क्या, नहीं आता है। बहुत अच्छा, नहीं आता है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ या नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 18, वाह 2 गो बच्चल है। हाँ कौन सा बोला, घर जाना है, हाँ कौन सा बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। चौथे और चौथे, देखो क्या बोला कि ए, ध्यान दो, A4 प्लस A8 है ना, चौथे और 8वें पदों का योग कितना बोला 24 है। तो A4 है ना, A4 का मतलब क्या, A प्लस 3D, A8 का मतलब क्या, A प्लस 7D बराबर कितना हो गया 24। ये A क्या हो गया 2A, और 7 3 कितना हो गया 10D बराबर कितना हो गया 24। क्या 2 कॉमन नहीं आ सकता है, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को समीकरण 1 कर दीजिए। आप कॉमन लेके भी बना सकते हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलिए, फिर बोला होगा और कुछ, कितना, छठे और 10वें है ना 44 है। छठे को आप कैसे लिखोगे A प्लस 5D, 10वें को कैसे लिखोगे A प्लस 9D बराबर कितना हो गया, तो क्या 2D प्लस 9 5 14, 14D बराबर कितना हो गया 44। समीकरण कितना नहीं हुआ। आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो A और D नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कौन बोला नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। आगे क्या पूछा है, उसी में और पूछा है ललवा, हाँ तो AP के प्रथम 3 पद, जैसे यहाँ AP निकाले थे ना, उसी तरह से वहाँ भी क्या निकालेंगे हम, AP निकाल लेंगे। हम ही निकाल दें, अभी निकाल दें,
नहीं, जो होगा आज होगा, अभी हम निकाल देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, एक में क्या है 2a + 10d = 24 है ना, और फिर नहीं क्या 2a + 14d = 44, माइनस कर दो, माइनस करो, 4d होगा, 10 में से 14 गया ना, 4d माइनस में, और यहाँ भी माइनस करेंगे तो कितना होगा -20 नहीं होगा, तो माइनस माइनस कट गया, d बराबर कितना हो गया 20 बटे कितना हो गया 5, तो d का वैल्यू कितना 5 हो गया, नहीं हो गया, तो d का वैल्यू 5, तो d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने, 1 में है 2a + 10d = 20, 2a नहीं मालूम है, 10 × d तो 50 है, नहीं है 5 है, बराबर कितना हो गया 24, फिर 2a तो 10 बचे कितना, बराबर कितना 24 है ना, ये उधर चला जाएगा, 24 घटा 50, तो 2a = -26, इसलिए a = -26 बटे 2 कितना हो गया a = आपको निकालना है AP, पहला पद पता है ना, पहला पद माइनस, अब आगे क्या करोगे d जोड़ते जाओ, d जोड़ते जाओ, d कितना है 5, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा -13, और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, जोड़ भी नहीं आता, -13 + 5 कितना हो गया, वो कौन बोला 18 डिरफड़िया से, कितना हुआ माइनस, फिर +5 करो, -8 + 5 -3, वो पता नहीं, 3 पद निकालना था, निकाल दिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए 19, सुब्बा राव ने। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना 19, क्या बोला 1995 में कितना किया, 5000 रुपया अकाउंट में जमा किया, नहीं किया 1995 में, सोचो कब जमा किया था, कितना जमा किया था 5000 रुपया जमा कर दिया, आगे क्या बोला 200 रुपये ले लो, जमा नहीं किया है, सुब्बा राव ने 5000 रुपया में किसी कंपनी में 5000 से सैलरी से स्टार्ट किया था काम करना, कब किया था 1900, तो पहला सैलरी कितना था 5000, और हर साल उसका 200 रुपया बढ़ता चला गया, तो हाँ हर साल 200 बढ़ा, इस तरह बढ़ता चला गया, और अंतिम में जब वो रिटायर किया ना 2000 कितना में रे, इस वर्ष किया पता नहीं, अच्छा तो बोला कि अब कई साल में वो रिटायर किया, है ना, जब रिटायर किया तो उसका सैलरी कितना था 7000, सैलरी कितना था, तो ए कितना हो गया 5000, नहीं डी कितना हो गया, घटा दो 5200 में 200 की 5000 घटा दो, कितना आया 200, नहीं आया, और ए एन कितना हो गया 7000, n बराबर वाट, है ना, तो n बराबर वाट, यानी n इसका निकालोगे तो 11 निकलेगा, कितना निकलेगा, ठीक है, आप इसका n लगा, n का फॉर्म an का फॉर्म लगा के n निकाल लोगे, यानी अगर वो 1195 थी, 1995 में ज्वाइन किया था, 11 साल बाद वो रिटायर किया, कितना साल में रिटायर किया, अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट बोलिए, हाँ रामकली ने क्या किया, उन्होंने रामकली ने क्या किया, पहली बार कितना पैसा जमा किया 5 रुपया, हाँ पहली बार कितना जमा किया, और हर सप्ताह बोला 1 रुपया 75 पैसा वो बढ़ाते चला गया, हर सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा, तो अगला सप्ताह 6 रुपया 75 पैसा हो गया, नहीं हो गया, और अंतिम में बोला उसका भी 20 रुपया 75 पैसा हो गया, कितना हो गया
अब कितना सप्ताह तक जमा किया वो, है ना, कितना सप्ताह तक जमा किया, सेम टू सेम ऐसे ही a बराबर इतना, d बराबर 1.75, 1 और n बराबर नहीं पता, लेकिन an बोला 20.75 और यहाँ से भी n आपको क्या करना है, निकालना है। आज का कहानी यही कंप्लीट। ओके, कोई दिक्कत?